लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत गाली देते हैं। ये विषय तो बाद का है, क्योंकि मैं तो अलग मिजाज का हूं, तो मैं इस विषय को बाद में लूंगा। ठीक है। मैं पहले ये विषय लेना चाहता हूं कि गाली कौन देगा। ये सारा जीवन उधार का जीते हैं। ये जिस घर में पैदा हो जाते हैं वहां की मान्यताएं उधार ले लेते हैं। इन्होंने क्या वो मान्यताएं खुद आविष्कार करी हैं? इनकी मौलिक मान्यताएं हैं वो। ये जो इंस्टाग्राम से लेकर के अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, ये उधार लेने पे गाली देंगे क्या अंबेडकर को? इनका पूरा जीवन उधार का है। अभी तो और सुनिए, अभी तो ये उधार की बात थी। भिखमंगे गाली देंगे क्या अंबेडकर को? ये भिखमंगे हैं, मैं साबित करता हूं। 3 hours later. तुम कौन हो? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? मैं बहुत बार कहता हूं कि हम किसी बात का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, उससे हमें अपने बारे में कुछ पता चलता है। बिल्कुल। तो पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अगर डॉक्टर अंबेडकर को उधार पे गाली दे रहा हूं तो कम से कम अपना उधार वाला जीवन तो हटाऊं, अपना जीवन तो उधार मुक्त करूं, खुद तो कोई मौलिक सार्थक खुददारी वाला जीवन जीऊं। बिल्कुल। लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत गाली देते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे भारत का संविधान जब लिखा तो वो बाकी सारे देशों से उधार लेकर लिखा, अपना कुछ नहीं डाला। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, अंबेडकर साहब को उधार लेकर के दूसरे देशों के संविधान से अपना संविधान निर्मित करने पे गाली दी जानी चाहिए या नहीं, ये विषय तो बाद का है, क्योंकि मैं तो अलग मिजाज का हूं, तो मैं इस विषय को बाद में लूंगा। मैं पहले ये विषय लेना चाहता हूं कि गाली कौन देगा। उधार लेने पे कम से कम वो गाली तो नहीं दे सकता जो खुद उधार का जीवन जीता हो, या दे सकता है? जैसे कि हमारे दुनिया के जो लोग हैं, अभी भारत की बात करते हैं, आसपास देखिए क्या होता है। ये सारा जीवन उधार का जीते हैं। ये जिस घर में पैदा हो जाते हैं वहां की मान्यताएं उधार ले लेते हैं। इन्होंने क्या वो मान्यताएं खुद आविष्कार करी हैं? इनकी मौलिक मान्यताएं हैं वो। ये जहां पैदा हो गए वहां जो माना जा रहा है पहले से, इन्होंने वो उधार ले लिया। उधार का जीवन। कोई हिंदुओं के यहां पैदा हो गया, वो गीता और वेदों को अच्छा बता के घूम रहा है। इन्होंने खुद पढ़ के समझ के अच्छा घोषित करा उनको, या सुन सुना के उधार लेकर के घोषित कर दिया? उधार की है ना बात सारी। बिल्कुल। कोई इस्लाम में पैदा हो गया, वो कुरान का झंडा उठा के घूम रहा है। इन्हें कुछ पता भी है या बस उधार ले ली बात? और सुनिए, ये किसी के घर में चले जाते हैं, वहां जो लगा देख लेते हैं, अपने घर में लाके लगा लेते हैं। सारी पसंद इनकी उधार की। ये किसी और को कोई कपड़ा पहने हुए देख लेते हैं, ये उसका कॉपी लाके खुद पहन लेते हैं। ये किसी की शादी होती हुई देख लेते हैं। मेरे हैं कई लोग जानकार, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं कि शादी में ऐसी डेकोरेशन होनी चाहिए, शादी में ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये जो इंस्टाग्राम से लेकर के अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, ये उधार लेने पे गाली देंगे क्या अंबेडकर को? इनका पूरा जीवन उधार का है। अभी तो और सुनिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तो ये उधार की बात थी। भिखमंगे गाली देंगे क्या अंबेडकर को? ये भिखमंगे हैं, मैं साबित करता हूं। यहां जो बेटे हैं वो बाप की जायदाद लेना चाहते हैं फ्री फंड में, उनको मिलती है फ्री फंड में, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पुरुषार्थ के। उनको बाप की जायदाद मिल जाती है फ्री फंड में। ये तो बेकारी है। लड़कों की जब शादी होती है, इनको सोना चांदी मिल रहा होता है, इनको कपड़े, इनको घर का एसी, फ्रिज, टीवी, पलंग, चप्पल, बनियान, गाड़ी, ये सब इनको मिल रहा होता है फ्री में, बिना किसी मेहनत के। ये तो भिखारियों वाली बात है। मैं हालांकि लड़का हूं तो मुझे लड़कों की बोलनी चाहिए, लेकिन लड़कियों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। लड़कियां कभी पति के कभी पिता के पैसे पे मजे ले रही हैं, बिना किसी काबिलियत के।
ये कोई भिखमंगों से अलग बात है क्या? हम्म, तो जो भिखमंगों वाला जीवन जीते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर को उधार लेने पे गाली देंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं, उधार लिया नहीं लिया बाद की बात, दूसरा विषय है मेरे लिए। पहला विषय ये है, तुम कौन हो? मैं बहुत बार कहता हूं कि हम किसी बात का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, उससे हमें अपने बारे में कुछ पता चलता है। बिल्कुल। तो पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अगर डॉक्टर अंबेडकर को उधार पे गाली दे रहा हूं, तो कम से कम अपना उधार वाला जीवन तो हटाऊं, अपना जीवन तो उधार मुक्त करूं, खुद तो कोई मौलिक सार्थक खुददारी वाला जीवन जीऊं। बिल्कुल। तो अंबेडकर साहब को गाली देने वाले लोग पहले ये देख लें कि खुद का जीवन कितना उधार में डूबा हुआ है, भीख में डूबा हुआ है। जिस दिन भीख मुक्त हो जाए, उधार मुक्त हो जाए, उस दिन हम डॉक्टर अंबेडकर के उधार को भी बिल्कुल आंकलन करेंगे, जांचेंगे। क्या बात है इसमें, बिल्कुल जांचेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे विषय पे कि उधार लेना कहां तक सही और कहां तक गलत। प्रकृति में वाकई में तो अद्वैत है। वास्तविक पारमार्थिक तल की अगर बात करेंगे तो प्रकृति में अद्वैत चलता है। अद्वैत मतलब प्रकृति में अपने आप में कुछ अच्छा बुरा ऊंचा नीचा नहीं होता, सब समान है, एक जैसी बात है। लेकिन जब प्रकृति में अहम वृत्ति का जन्म होता है, अहम वृत्ति जो हमारे भीतर है, अहम, तो अहम के देखे प्रकृति में जरूर ऊंचा नीचा अच्छा बुरा सही गलत होता है। राइट। ये व्यवहारिक तल की बात है। बिल्कुल। तो बार बार उपनिषद भी यही कहते हैं, जो गीता कह रही है कि कर्ता को देखो कर्म को नहीं। उधार लेना कर्म है। राइट। उधार अगर ऊंचाई की तरफ जाने के लिए लिया गया, बेहतरी के लिए लिया गया, सच्चाई की तरफ जाने के लिए लिया गया, तो वो उधार बढ़िया है। और अगर उधार लिया गया पतन की तरफ जाने के लिए, झूठ की तरफ जाने के लिए, दो कौड़ी का उधार हो जाता है फिर वो, जो इन लोगों के हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बाकी जगहों से सब बढ़िया बढ़िया छांट करके अपने भारत की पुस्तक में डाला, तो ये उधार तो बढ़िया उधार हो गया ना। उनके कर्ता भाव को देखिए ना, उनकी मंशा को देखिए ना, उनकी नियत को देखिए ना। बिल्कुल। तो उधार अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, कुछ भी अपने आप में कुछ बुरा होता ही नहीं है। अद्वैत चलता है प्रकृति में। तो अहम के देखे कुछ ऊंचा नीचा होता है, और जो चीज अहम को ऊंचाई की तरफ ले जाए वो अच्छी हो जाती है, जो नीचाई की तरफ ले जाए वो बुरी हो जाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर का उधार हमको बेहतरी की तरफ ले गया, हमारी भलाई हुई उससे, तो ये बिल्कुल काबिले तारीफ बात है। हाँ, मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि उनसे भी भूल चूक हो गई होगी। समिति थी, उस समिति में सारे लोग कोई भगवान थोड़ी ना थे भाई। तुम्हारे तथाकथित काल्पनिक भगवान थोड़ी ना हो गए थे वो, कि जो भी करते वो बिल्कुल एकदम हीरे मोती जैसा चमक जाता। ऐसा थोड़ी हो जाता है। मानव थे, मानवीय भूल हो जाती है, समय सापेक्ष बातें होती हैं। नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट का स्कोप भी है। अमेंडमेंट का स्कोप है, 130 अमेंडमेंट शायद अभी तक हो चुके हैं, मुझे जितनी जानकारी है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मैंने लॉ में जितना पढ़ा है, अभी तक 130 अमेंडमेंट शायद हो चुके हैं। नहीं, बिल आ गए हैं 130। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे आपने मुझे करेक्ट किया। तो ऐसे ही करेक्शन बिल्कुल होना चाहिए तथ्यों के आधार पर, है ना। तो संविधान जो है वो आपको हर तरीके से छूट देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है। तो डॉक्टर अंबेडकर से भी कोई भूल चूक हो गई होगी तो यार उसको करेक्ट कर लो ना, काहे को उन पर गालियां दिए जा रहे हो। ठीक है, तथाकथित भगवान हो जाता है क्या कोई? उसकी ऊंची बात भी तो देखा करो। ये है कौन लोग जो खोटी देखते हैं बस। प्रकृति में हम जो भी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमें इससे अपने बारे में पता चलता है। मैं अगर किसी की भी बस खोट देखता हूं तो इससे ये पता चलता है कि मैं ही खोटी हूं। मेरी नजर ही खोटी है जो जाके खोट पे टिकती है बार बार।
ठीक है, खोट देखनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए ना। तो पहली बात पे वापस आते हैं, ये लोग जो उधार पे गालियां दिए पड़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा आत्म अवलोकन करना चाहिए और अपना जीवन देखना चाहिए कि उधार के दलदल में डूबा हुआ है। और जिस दिन उधार मुक्त हो जाए उस दिन अम्बेडकर साहब के उधार पे आंकलन कर लेंगे, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। बाकी इसमें और कोई बात नहीं है, ये खाली लोग टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं। इनके फोन, गाड़ी, घर सब बैंक के लोन पे चल रहे हैं, वो कैसे उधार हाँ, नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी मार्केट में नया आ जाता है, इनको ईएमआई पे तुरंत चाहिए होता है। ऐसे ही है मामला, पूरा जीवन उधार में डूबा पड़ा है और कह रहे हैं जी डॉक्टर अंबेडकर ने उधार लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो माँ बापों ने करी है, अब ठीक है,